इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अहम जानकारी आ रही है। कोलकाता की अभया के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि दोनों आंखें डैमेज थी, कई जगह पर नाखूनों के निशान थे, दांतों से काटने के निशान थे और इसी के साथ गाल पर नाखून के निशान, गर्दन पर लाल निशान थे, होठ पर चोट के निशान थे, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून टूटे हुए थे, लेफ्ट हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई मिली है। यानी कि ऐसे कई सबूत हैं जो अब ये कह रहे हैं कि बर्बरता किस हद तक बढ़ती गई है। अब वो सारा सच अनामिका सामने आ रहा है। तो दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ ऐसा ही खुलासा हो रहा है। सीधे रुख करते हैं जतिन का सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं हॉस्पिटल से, कोलकाता से। जतिन, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़े खुलासे हुए, दरअसल दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। ऐसा मंजर शायद जो सुनकर देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। आज बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक टर्म का जिक्र किया गया है, उसमें प्री मोर्टम नाम का एक शब्द जो है वो लिखा गया है, जो इस और डिस्क्राइब कर रहा है कि जितनी भी चोटें विक्टिम के शरीर पर आई वो उसकी डेथ होने से पहले, यानी कि जो ये क्यास लगाए जा रहे थे कि हत्या के बाद रेप अटेम्प्ट किया गया हो, इसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो भी चोटें आई वो मरने से पहले की चोटें हैं। लेकिन जिस तरीके से डिटेल रिपोर्ट हमारे पास है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दोनों आंखें डैमेज थी, हाथों की जो उंगलियां थी उसके नाखून टूटे हुए थे, एक पैर की कोहनी पे चोट थी तो दूसरे पैर का जो घुटना है वहां पर चोट के निशान थे, गर्दन पर लाल रंग के मार्क्स जो है वो देखे गए, चेहरे पर स्क्रैचेस के जो निशान है वो देखे गए। हालांकि पोस्टमार्टम में निशान हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आखिरकार किस हद तक बर्बरता की गई थी। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? ठीक है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सुरीता पाल है जो कि अब एक आरजीकर अस्पताल की नई प्रिंसिपल है, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है जब प्रोफेसर संदीप घोष को यहाँ से हटाया गया। और यहाँ पर देखिए सुरीता पाल को लेकर भी पूरी भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई है, नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं और सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर एक प्रिंसिपल की लापरवाही से तो रेप हो गया अस्पताल के भीतर एक डॉक्टर का, और दूसरी प्रिंसिपल की लापरवाही से अस्पताल के भीतर हुड़दंगी आ जाते हैं और इस तरीके से हमला किया जाता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी सवाल के जवाब में लगातार ये सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रिंसिपल को घेर कर सवाल चाहते हैं, उस सवाल का जवाब चाहते हैं। यहाँ पर आप स्थिति देखिए, लेकिन सुरीता पाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है नहीं। एक लापरवाही फिर से सामने आई है, एक और लापरवाही। आप देखिए, अब से कुछ देर पहले जो है राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो है वो यहाँ से निकले हैं और उसके बाद अब प्रिंसिपल को यहाँ पर सभी डॉक्टर्स ने घेर लिया है। ये पूछ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी नाकामी कैसे हुई, क्यों नहीं यहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे हुड़दंगी आ सकते हैं, इतना हमला कर सकते हैं। सवाल जवाब हो रहे हैं, सबूतों को मिटाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जब नई प्रिंसिपल आई तभी कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हुआ। तो नई प्रिंसिपल को लेकर भी लोगों के अंदर गुस्सा है कि आखिर महिला होने के बाद वो एक महिला का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही है। उन्होंने सबूतों को अगर छेड़छाड़ हो रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, तो इसकी इजाज़त कैसे दी? फिर आपको बता दें, जब हमने बात की थी रिपब्लिक भारत ने, तो उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने मेल के जरिए जवाब दिया है कि कंस्ट्रक्शन का काम रुकना चाहिए। हमने कल प्रिंसिपल से बात की थी, आज वो चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक और प्रिंसिपल की नाकामी सामने आई है। पहले एक प्रिंसिपल को बचाकर उनका राज्य सरकार ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, बल्कि दूसरी जगह उनकी नियुक्ति कर दी। और यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल नहीं आई है, इन्होंने भी यहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया हुआ है कि सरकारी गाड़ी में आती हैं, उतरती हैं और अपने कैबिन में चली जाती हैं। अस्पताल में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी तरह से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर ओपीडी में इसलिए आई है क्योंकि आपको बता दें जो राज्यपाल हैं उन्होंने यहाँ पर अभी दौरा किया था और उन्हीं के साथ पूरी चीज़ें देख भी रही थी, दिखा भी रही थी। आपको बता दें इससे कुछ देर पहले जो एल्यूमिनाई हैं, जो एक्स आरजीकर्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी पूरा सपोर्ट समर्थन दिया है उन ट्रेनी डॉक्टर्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्टर्स की अब संख्या थोड़ी कम दिख रही है। कल के बाद काफी डर का माहौल बन गया है, जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई है। नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश लोगों का देखने को मिल रहा है। किसी भी सवाल दरअसल खड़ा होता है कि आखिर कैसे घुस जाते हैं बवाली भीड़ के अंदर और यहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं। सीधे रुख करते बड़ी खबर का जो की आ रही है, डॉक्टर के परिवार का बयान दर्ज
किया गया है। सीबीआई ने परिवार का बयान दर्ज किया है। सीबीआई ने घर जाकर परिवार का बयान दर्ज किया है। जो परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था, न्याय की मांग कर रहा था, अब चूंकि सीबीआई ने पूरी कमान संभाल ली है, जांच का दायरा बढ़ रहा है, लिहाजा जो पीड़िता का परिवार है उनका भी बयान दर्ज करवाया जा रहा है सीबीआई की ओर से। सीबीआई ने जाकर के परिवार के घर पर उनका बयान दर्ज किया है। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। Our investigation is going on. We have taken the statements of the parents. That's it. Sir, have you asked about the circumstantial evidences or what their version is? Sir, what is sir? Our investigation is going on. We have taken the statements of the parents. That's it. Sir, have you asked about the circumstantial evidences or what their version is? Sir, what is sir? Our investigation is going on. We have taken the statements of the parents. That's it. Sir, have you asked about the circumstantial evidences or what their version is? बता रहे थे कि किस तरीके से जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। दरअसल देश भर में चर्चा का विषय बने मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल सुर्खियां इस वजह से क्योंकि देर रात वहां पर प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन के बीच कुछ उपद्रवी घुस जाते हैं, जमकर तोड़फोड़ की जाती है, हंगामा किया जाता है और आरोप दरअसल ये कि इसी की आड़ में सबूत मिटाने का प्रयास किया जाता है। रिपोर्ट दिखाते हैं नारेबाजी, पत्थरबाजी, मारपीट, हंगामा, बवाल, लाठीचार्ज, तोड़फोड़, तस्वीरें सीरिया या बांग्लादेश की नहीं बल्कि देश के बड़े महानगरों में शुमार कोलकाता शहर की है, जहां भीड़ ने कानून व्यवस्था, मानवता, संवेदनशीलता को तहस नहस कर दिया। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस से चर्चा में आए आरजीकर मेडिकल कॉलेज का परिसर जंग का मैदान बन गया, जहां भीड़ का एक ही मकसद था, अस्पताल में घुसकर बवाल करना, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और युवाओं को सबक सिखाना और अस्पताल में मौजूद रेप केस से जुड़े सभी सबूतों को खत्म कर देना। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ किया गया एवं जितने सारे इमरजेंसी जो मशीन्स है, सारे मशीन्स को तोड़ दिया गया। ये जो बेड है, इस बेड को भी छोड़ा नहीं गया। जो पत्थरबाज, जो एंटी नेशनल्स, जो एंटी नेशनल्स थे इधर, सब मिलके ये किया। और आगे देखिए यहाँ पे कई सारे दवाई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सारे दवाई को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। देखिए इस फ्रिज की हालत देखिए, इसमें सारे दवाइयाँ थे और ये जो ट्रॉप्टी टेस्ट किट हो या फिर और दूसरी दवाई, सारे दवाइयों को पूरी तरह से इधर तोड़फोड़ किया गया। हिंसा के बाद आरजीकर अस्पताल के हालात गाजा जैसे हो गए हैं। जिस तरह से इजरायली हमलों के बाद गाजा शहर के तबाही की तस्वीरें मीडिया पर दिखती हैं, ठीक उसी तरह अस्पताल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के ही निशान मौजूद हैं। हमलावर भीड़ ने न बेड पर लेटे मरीज को बख्शा, न ही उनकी तीमारदारी कर रहे मेडिकल स्टाफ को छोड़ा, न डॉक्टर को छोड़ा, न सुरक्षा कर्मियों को बख्शा। सबके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। भीड़ के हमले के बाद अस्पताल चंद मिनटों में ही खाली हो गया। मरीज, तीमारदार, स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, पीछे रह गए तो सिर्फ और सिर्फ उत्पात के सबूत। यहाँ पे जो मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड, इस मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड के अंदर का हालत देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कोई वार्ड साइट है या फिर एक अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग। देखिए किस तरह से पूरी जो मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड है, पूरी वार्ड को तोड़फोड़ किया गया और ये जो एक्सट्रैक्शन apparatus है, इसको भी छोड़ा नहीं गया।
लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर और नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान बाहरी लोग आए और नारेबाजी करते हुए बवाल करना शुरू कर दिया। बाहर से आई ये कथित भीड़ नारेबाजी तो जस्टिस के लिए कर रही थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उन्होंने प्रदर्शन की आड़ में अस्पताल के अंदर हमला कर दिया। कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और युवा भी बाहर से आई इस भीड़ को देखकर हैरान थे, जिन्होंने पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किया और फिर अस्पताल की इमारत में घुस गए। बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए। सीबीआई जांच शुरू होने के साथ ही अस्पताल में सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश के आरोप लगातार लग रहे हैं। प्रदर्शन के नाम पर अस्पताल में तोड़फोड़ से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीबीआई जांच से ठीक पहले अस्पताल में सबूत मिटाने की साजिश रची गई? क्या प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ही बाहरी लोग घुस आए थे? क्या प्रदर्शन के दौरान साजिशन को हंगामा करवाया गया? शांतिपूर्ण प्रदर्शन को डिरेल करने से किसे फायदा होगा? अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग थे? हंगामा सड़क पर था, लेकिन हमलावर अस्पताल में क्यों पहुंचे? क्या किसी ने सबूत मिटाने के लिए भाड़े पर ही भीड़ का इंतजाम किया था? आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही रेप मर्डर की बर्बरता के सबूत छिपे हुए हैं। इस केस में कोलकाता पुलिस की जांच से पीड़ित परिवार समेत प्रदर्शनकारी डॉक्टर भी असंतुष्ट थे। ट्रेनी डॉक्टरों का आरोप है कि इस हत्याकांड के कुछ ऐसे एंगल हैं जिन्हें छिपाने की कोशिश हो रही है। अब कोलकाता पुलिस ये केस जैसे ही सीबीआई के पास ट्रांसफर हुआ, वैसे ही अस्पताल पर हमला हो गया, जिसके बाद ये शक पुख्ता हो गया है कि कोई ना कोई जरूर है जो यह चाहता है कि इस केस की असली सच्चाई दुनिया के सामने कभी बाहर ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।